दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हर सप्ताह हर रविवार को अपने फेसबुक प्रोफाइल रोहित कौशिक पर रविवार की कविता शीर्षक से एक स्तंभ का प्रकाशन कर रहा हूं पिछले 8 वर्षों से। इस स्तंभ में हम किसी प्रिय कवि की एक कविता हर रविवार को रविवार की कविता स्तंभ में प्रकाशित करते हैं। अब हम अपने YouTube चैनल रोहित संवाद पर भी किसी प्रिय कवि की कविताओं का वाचन करेंगे और इस स्तंभ का नाम है रविवार और कविता। तो दोस्तों, अब हर रविवार को रविवार और कविता स्तंभ में हम प्रिय कवि की के कविता संग्रह से उनकी 2 कविताओं का पाठ करेंगे। आज हम सबसे पहले इस स्तंभ में प्रिय कवि हरिप्रकाश उपाध्याय जी के हाल ही में प्रकाशित कविता संग्रह काली मुसहर का बयान संग्रह से हम 2 कविताओं का पाठ करेंगे। पहली कविता का शीर्षक है खिचड़ी। हरिप्रकाश उपाध्याय जी की ये 2 कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है खिचड़ी। लगता है कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, हवा में गंध कुछ ऐसी ही मचल रही है। उनसे पूछो जरा जिनकी दाल गल रही है, चूल्हे में लोकतंत्र की लकड़ी तो नहीं जल रही है। लगता है कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, हवा में गंध कुछ ऐसी ही मचल रही है। उनसे पूछो जरा जिनकी दाल गल रही है, चूल्हे में लोकतंत्र की लकड़ी तो नहीं जल रही है। बड़ी भारी आबादी अब भी भूखी है, कुर्सी वाले चाबते मलाई, हमारी रोटी सूखी है। कह रहे आप हो रहा विकास चहुमुखी है। बताइए हमारे गांव की नदियां क्यों सूखी हैं। बड़ी भारी आबादी अब भी भूखी है, कुर्सी वाले चाबते मलाई, हमारी रोटी सूखी है। कह रहे आप हो रहा विकास चहुमुखी है। बताइए हमारे गांव की नदियां क्यों सूखी हैं। सुना कि प्रधान सेवक जी खाते हैं काजू की रोटी, भैया फिर इस सुराज में हमारी किस्मत ही खोटी। हमारे ही नाम पर लाल कर रहे लोग अपनी गोटी, क्यों सुनेंगे हमारी वो जिनकी हुई है चमड़ी मोटी। सुना कि प्रधान सेवक जी खाते हैं काजू की रोटी, भैया फिर इस सुराज में हमारी किस्मत ही खोटी। हमारे ही नाम पर लाल कर रहे लोग अपनी गोटी, क्यों सुनेंगे हमारी वो जिनकी हुई है चमड़ी मोटी। बिक गए बदल गए हमारे अपने ही लोग, बन के उनके भोंपू बजने लगे हमारे ही लोग। चली है महामारी पकड़ने लगा है सबको रोग, अब कड़वी दवा का ही करना होगा उपयोग। बिक गए बदल गए हमारे अपने ही लोग, बन के उनके भोंपू बजने लगे हमारे ही लोग। चली है महामारी पकड़ने लगा है सबको रोग, अब कड़वी दवा का ही करना होगा उपयोग। ठीक है आप अपनी खिचड़ी पकाइए, ठीक है आप अपनी खिचड़ी पकाइए, मगर हमें तो इतना चोखा मत बनाइए। विकास की चटपटी चटनी हमें मत चटाइए। हजूर बस झूठे सपने हमें मत दिखाइए। ठीक है आप अपनी खिचड़ी पकाइए, मगर हमें तो अपना चोखा मत बनाइए। विकास की
विकास की चटपटी चटनी हमें मत चटाइए, हुजूर बस झूठे सपने हमें मत दिखाइए, हजूर बस झूठे सपने हमें मत दिखाइए। प्रिय कवि हरिप्रकाश उपाध्याय जी की दूसरी कविता अजीब आदमी, इसी संग्रह से। अजीब आदमी। हमारे बीच का ही वह आदमी था, आदमी जैसा आदमी था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। हमारे बीच का ही वह आदमी था, आदमी जैसा आदमी था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। न धर्म मानता था, न जाति मानता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। न धर्म मानता था, न जाति मानता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब हंसते थे वह चुप था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब हंसते थे वह चुप था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब चुप थे वह बोल पड़ा, जब सब चुप थे वह बोल पड़ा, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब चुप थे वह बोल पड़ा, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब भाग रहे थे वह धीरे धीरे चलता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जब सब भाग रहे थे वह धीरे धीरे चलता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जंगल कटते देख, वहाँ बड़े बड़े महल बनते देख, नदियों के जल को बंधते देख, सबने विकास कहा, उसने उसे विनाश कहा, लोगों ने कहा अजीब आदमी। जंगल कटते देख, वहाँ बड़े बड़े महल बनते देख, नदियों के जल को बनते देख, सबने विकास कहा, उसने उसे विनाश कहा, लोगों ने कहा अजीब आदमी। उसने नहीं किए तमगे स्वीकार, लाशों पर रख पैर, आगे बढ़ने से किया इनकार, लोगों ने कहा अजीब आदमी। उसने नहीं किए तमगे स्वीकार, लाशों पर रख पैर, आगे बढ़ने से किया इनकार, लोगों ने कहा अजीब आदमी। दरअसल वह बच्चा था जो राजा को नंगा कहता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। दरअसल वह बच्चा था जो राजा को नंगा कहता था, लोगों ने कहा अजीब आदमी। तो दोस्तों, ये थी मेरे प्रिय कवि हरिप्रकाश उपाध्याय जी की दो कविताएं। आज इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।